आज की इस महफिल को देखकर पाकिस्तान के एक अजीम शायर हुए हैं जावेद अहमद साहब। उनका एक शेर मुझे याद आता है कि चंद शायर हैं शहर में जो मिल बैठते हैं। वाह कीजिए सब। चंद शायर हैं शहर में जो मिल बैठते हैं, वरना वो नफरत है कि दिल बैठते हैं। दोस्तों, आज जिस जगह पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, ये जगह बीकानेर के आउटस्कर्ट्स में है। जो मेन बीकानेर है, मूल बीकानेर है, वो यहाँ से तकरीबन 5-7-10 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ से आता हूँ और वहीं का एक छोटा सा गीत खुद में समेट कर लाया हूँ आप सबको नज़र करने के लिए। आपको नज़र किए देता हूँ, उसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। देखिए, बीकानेर की होली हो, दिवाली हो, यहाँ का स्थापना दिवस हो, आखाती जिसे कहते हैं, या यहाँ का लक्ष्मीनाथ जी मंदिर हो जिसे हम नगर सेठ भी कहते हैं, इन सब चीज़ों को मैंने इस गीत में समेटा है। कुछ समय पहले मैंने ये लिखा था, आज लोगों में सुनाने का, या यूँ कहूँ कि अपनों में सुनाने का मौका मिला है, तो आपको नज़र किए देता हूँ। इसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। गीत कुछ यूँ है, मैंने इसे लयबद्ध भी किया है कि देखिए, बीकानेर का दूसरा नाम छोटी काशी भी है दोस्तों। और छोटी काशी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो काशी है यानी वाराणसी है, उसका भौगोलिक स्वरूप और हमारे बीकानेर का भौगोलिक ढांचा जो है वो मिलता जुलता है। यानी यहाँ पर भी हमें पग पग पर मंदिर मिल जाते हैं, छोटे छोटे भैरू जी के, हनुमान जी के मंदिर। यहाँ पर भी बहुत सारे पीर बाबाओं की, कलंदरों की दरगाहें हैं। वैसा ही स्वरूप है। तो इन सब चीज़ों को मैंने इसमें समेटा है। आप इसे प्यार दीजिएगा। देखिए कैसा गीत है कि पग पग पर मंदिर है थारे, पग पग पर मंदिर। बिल्कुल खाटी मारवाड़ी में साहब। पग पग पर मंदिर है थारे, पग पग पर मंदिर। कित्ताई भैरू किती माता जी, कित्ता कलंदर। पग पग पर मंदिर है थारे, पग पग पर मंदिर। ये इसकी पंच लाइन साहब। और इसका प्रथम बंद, पहला बंद सुनिएगा कि आखा तीज पर उड़े रे किन्ना, आखा तीज पर उड़े रे किन्ना, नील गगन में सुंदर। पग पग पर मंदिर है थारे, पग पग पर मंदिर। दूसरा तीसरा बंद सुनिएगा और इसको अंदर तक बिठाइएगा दोस्तों कि दूसरा और तीसरा बंद यहाँ की दिवाली और होली पर है कि दिवाली पर जुआ टक्का, दिवाली पर जुआर टक्का, मळ रे महीने घेवर। पग पग पर मंदिर है थारे, पग पग पर मंदिर। और खेलियों पछे, सुनिए, सुनना दोस्तों, खेलियों पछे केवे सगड़ा, के खेलियों पछे केवे सगड़ा, होली थोरी जबर। पग पग पर मंदिर है थारे, पग पग पर मंदिर। और सगड़े बिकोणे री साय राखे, साय राखना मतलब सुरक्षा करना। सगड़े बिकोणे री साय राखे, मोरो सेठ नगर। पग पग पर मंदिर है थारे, पग पग पर मंदिर। अंतिम बंद सुना रहा हूँ दोस्तों, और ये बंद जो है ये उन लोगों के लिए है जो बीकानेर के नहीं होते हैं, लेकिन बीकानेर आकर कुछ दिन यहाँ के लोगों के साथ रहकर वो यहीं रह जाना चाहते हैं। ये अंतिम बंद इस गीत का उन लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। सुनिएगा कि सुन बखोण बिकोणे रो, सुन बखोण बिकोणे रो, केवे हर परदेसी, मैं घर बना लो अठेई, के वो थे अगर, मैं घर बना लो अठेई,
के वो थे अगर हो, पग पग पर मंदिर है, सिंग विद मी, पग पग पर मंदिर है थारे, पग पग पर मंदिर। अरे कित्ता ही भैरू कितनी माता जी, कित्ता कलंदर, पग पग पर मंदिर है थारे, पग पग पर मंदिर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो एक मैंने काफ़ी टाइम पहले एक छोटी शॉर्ट पोएम लिखी थी, लघु कविता जिसे कहते हैं हिंदी में, और ये अनुभव पर आधारित है। जैसे बच्चा जो होता है उसकी अपने फादर से नहीं बनती, फादर जो होता है उसके उस बच्चे के दादा से नहीं बनती। मतलब अगर एक घर में 3 पीढ़ियां रहती हैं तो उनमें अपने आप एक कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता है दोस्तों ना, कि वो छोटा बच्चा है वो अपने फादर से खुश नहीं है, और जो फादर है उस छोटे बच्चे को वो अपने फादर से खुश नहीं है, कि यार ये मुझे कुछ कह रहा है वो मुझे कुछ कह रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशंस बन जाती है हमारे घरों में, हम देखते ही हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा गीत लिखा है, एक छोटी सी कविता लिखी है, लघु कविता, आप लोगों को नजर किए देता हूँ कि अनुभव को उम्र से मत आंकिए जनाब, आप धोखा खा जाएंगे, मेरी बात मानिए जनाब। कि अनुभव को उम्र से मत आंकिए जनाब, आप धोखा खा जाएंगे, मेरी बात मानिए जनाब। और ये धोखा अंग्रेज़ों ने भी खाया था जब उन्होंने भगत सुखदेव राजगुरु को बहुत छोटा पाया था। जब उन्होंने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, ये धोखा अंग्रेज़ों ने भी खाया था जब उन्होंने भगत सुखदेव राजगुरु को बहुत छोटा पाया था। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो मारे गए थे। नहीं नहीं, ये इस देश पर वारे गए थे। विवेक, सुभाष, आज़ाद, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, विवेक, सुभाष, आज़ाद को तो भूले नहीं होंगे आप, विवेक, सुभाष, आज़ाद को तो भूले नहीं होंगे आप। जैविक ना सही, ये हैं हमारे बौद्धिक बाप, अनुभव को उम्र से मत आंकिए जनाब, अनुभव को उम्र से मत आंकिए जनाब। थैंक यू सर।